नमस्कार, मैं हूं प्रभु पटेरिया। अनादि शख्सियत में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। किसानों का मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है और इस गरमाए हुए मुद्दे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नए विधेयक लेकर आए हैं 3, उन विधेयकों के बारे में किसानों को उनकी भाषा में समझाने का प्रयास मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल शुरू कर चुके हैं। उनकी पहल पर अब भारतीय जनता पार्टी संगठन भी इस दिशा में लगातार कदम बढ़ा रहा है और किसानों को इन विधेयकों की अच्छाइयाँ, इनके क्या फ़ायदे हैं वो समझाए जा रहे हैं और जो इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए हम भी समझने की कोशिश करते हैं, अपने दर्शकों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों किसान कानून किसानों के वाकई में कितने फ़ायदे में हैं और जो भ्रम है या जो उनको डर लग रहा है तो वो डर के कारण क्या है। कमल पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो यही बताइए आप कि जब मध्य प्रदेश में शांति का माहौल था, किसानों को लेकर कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे थे, छुटपुट प्रतीकात्मक विरोध कांग्रेस या आम आदमी पार्टी करते दिखाई दिए, तब आप कृषि कानूनों के समर्थन में झंडा लेकर सड़क पर निकल पड़े। तो आखिर ये क्या है कानून और क्या समझाना चाहते हैं आप किसानों को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की आय 2022 तक 2 गुना करना चाहते हैं, उन्होंने संकल्प लिया है और जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं और बहुत सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके करते हैं कि इसको कैसा लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। और असंभव को संभव करने का नाम है नरेंद्र मोदी, नामुमकिन को मुमकिन करने का नाम है नरेंद्र मोदी। और इसलिए मोदी जी ने किसानों की जो खेती अभी तक घाटे का धंधा थी उसको लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं। किसान की आय 2 गुना और 4 गुना और 6 गुना करना चाहते हैं। और जो अभी तक कांग्रेस ने 55 साल राज किया आज़ादी के 73 साल में, और इनकी गलत नीतियों के कारण मुट्ठी भर लोग जो शहर के जो लखपति थे वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए। मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों हैं और वही पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट किए हुए हैं। उनके पास इतना पैसा आ गया कि वो नीतियां अपने हिसाब से बनवाते हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क लेकर आए। मोदी जी बने प्रधानमंत्री तो उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता अभियान चलाया, खुले शौच से मुक्त किया और शौचालय बनाए। गरीबों की एक भी देश में 55 साल में कांग्रेस ने पक्का मकान नहीं बनाए गरीबों को। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए। और राजीव गांधी कहते थे मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गाँव में जाते थे तो 15 पैसे हो जाते, 85 पैसे दलाल खा जाते हैं। कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तो पंच से लेकर प्रधानमंत्री थे, उनके दलाल भी उनके। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और इसलिए सीधे दिल्ली से भोपाल नहीं, जिले में नहीं, ब्लॉक में नहीं, सरपंच नहीं, सीधे खाते हितग्राहियों के दिए। 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे, दशा और दिशा बदलेंगे और गांव के विकास के द्वार खोलेंगे। घाटे की खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। और अभी तक किसान मेहनत करता है। मैं किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ। जितने किसान सुन रहे हैं भाई, आप भी कांग्रेसी हो तो भी सुन लो। आप पहले किसान हो, बाद में कांग्रेसी हो। मैं पहले किसान हूं, बाद में भाजपा और फिर मंत्री हूं। और इसलिए किसानों के लिए, गांव के लिए इन 73 साल में कुछ नहीं किया गया। जो कुछ किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मोदी जी ने किया। और दूसरा, शहर के प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ये बिल्डिंग शहर में है तो ये 1 लाख की या 1 करोड़ की, 100 करोड़ की है तो इसको बैंक में गारंटी में रखकर लोन ले सकता है शहर का व्यक्ति। और वो उद्योग लगा सकता है, फैक्ट्री लगा सकता है। और उसके कारण शहर के लोगों ने उद्योग लगाए, फैक्ट्री लगाई, किसान मेहनत करता गया। उससे 4 रुपए किलो में आलू खरीदा और आलू की चिप्स फैक्ट्री लगाकर 300 रुपए में वापस किसान को बेची। मोदी जी ने कानून इसी से बचाने के लिए, इसी से बचाने के लिए कानून है। और अब ये कानून क्या है मैं बताना चाहता हूँ कि स्वामित्व योजना मिलने के बाद मैं गाँव का किसान हूँ, मेरा मकान है, वो 1 लाख का है या 10 लाख का, 1 करोड़ का है। अभी उसके ऊपर 1 रुपए की जमानत नहीं हो सकती। कोर्ट में अगर जरूरत पड़ जाए तो 1 रुपए का बैंक ने लोन नहीं दिया आज तक गांव की जमीन का। अगर कलेक्टर एसडीएम आ जाके आपका मकान ही अतिक्रमण में तोड़ रहे हैं तो आप कहोगे कि हमारा मकान तो वर्षों से हमारे बाप दादा के जमाने से रहते आए। नहीं है, वो कहेगा दस्तावेज बताओ। किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है। 73 साल में किसी ने नहीं दिया। अब मोदी जी ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना दी और वो थोड़े, आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट कहेगी आपके पास दस्तावेज बताओ तो स्टे दें या कार्रवाई करें। और इसलिए गाँव के लोग आर्थिक रूप से गुलाम थे, डरते थे कहीं हमको हटाना दें। मोदी जी ने अब गांव का ड्रोन कैमरे से सर्वे कराने का काम शुरू किया है। देश के 5 राज्यों को इस साल पायलट प्रोजेक्ट में लिया है, उसमें मध्य प्रदेश भी एक है। हरदा जिला और डिंडोरी जिला पायलट प्रोजेक्ट में पहले आए। अब गांव में शुरू हो गया ड्रोन कैमरे सर्वे। एक झुग्गी झोपड़ी वाले से लेकर पक्के मकान तक का जो जहां बसा हुआ है उसको स्वामित्व योजना से मालिकाना हक मिलेगा। जैसे ही मालिकाना हक मिला
उसका 1 लाख का प्लाट और 1 लाख का मकान से लेकर 1 करोड़ या 100 करोड़ के भी होंगे, पूरे गांव की वैल्यू हो गई मान लो 100 करोड़, तो गांव वालों को 100 करोड़ रुपए का लोन लेने का अधिकार मिल जाएगा। आपका गांव के रहने वाले, आपका गांव का 1 लाख का या 1 करोड़ का, तो आपको लोन लेने का अधिकार मिल जाएगा। तो बैंक में गारंटी में रख के आप लोन ले सकते हैं, तो आप खेती भी करेंगे। अभी आलू आप 4 रुपए किलो बेच रहे हैं, और जो व्यापारी है वो 40 ग्रेडिंग करता, खाली वो ग्रेडिंग करके ए ग्रेड का माल 40% निकला, वो 40 रुपए में बेचता है, तो वो कमाता है 10 गुना। वो किसान घाटे के धंधा करता है। अब किसान आलू पैदा करेगा, आलू की लोन में प्रॉपर्टी गारंटी में रखकर लोन ले लेगा, फैक्ट्री लगा लेगा, तो एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचेगा। आजाद भारत में पहली बार गांव को, किसानों को उद्योगपति बनाने का काम और एमआरपी पे दिलाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और इसलिए किसान की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा दिशा बदलेगी। अब किसान के बेटे पढ़ लिख के बेरोजगार नहीं होंगे, एक बेटा खेती करेगा तो दूसरा उद्योग लगाएगा, तीसरा एपीओ बनाकर निर्यात करेगा। सरल भाषा में किसान की समझ में आए तीनों कानून को कैसे समझाया जा सकता है, वो आप किसान तक पहुंचाइए, तो शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान। नहीं, हम समझा रहे ना, मैं गांव-गांव जा रहा हूं, मैं शादी में जाता हूं, सामूहिक विवाह में जाता हूं। इसको लेकर जो भ्रम है कि किसान की जमीन यदि वो एग्रीमेंट करता है तो उद्योगपति छीन लेगा, पहली बात। दूसरा, इसको लेकर कि किसान अपनी उपज को मंडी के बाहर बेचेगा तो उसको फिर एमआरपी नहीं मिलेगी, जो समर्थन मूल्य एमएसपी नहीं मिलेगा। ये जो है, ये जो भ्रम है, तो इसको दूर करने के क्या कर रहे हैं ना, कैसे कर रहे हैं दूर में बता रहा हूं आपको। पहला कानून स्वामित्व योजना मैंने अभी बताई कि अभी तक किसी भी गांव के व्यक्ति के पास कोई मालिकाना हक नहीं था, कोई लोन नहीं मिलता था, कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता था। क्यों गांव के व्यक्ति को नहीं उद्योगपति बने, शहर के क्यों बने? और इसलिए ये कानून ये होगा। दूसरा, 3 कानून किए हैं। एक है कृषि उत्पाद व्यापार संवर्धन एवं सरलीकरण संशोधन विधेयक 2020। अभी जो कांग्रेस के विधायक और मंत्री ये विरोध कर रहे हैं, इनसे जब हमने पूछा कि बताओ ये कानून क्या, तो इनको कानून ही पता है, और बोले कि एमएसपी बंद हो जाएगी। यही दिक्कत है कि ये कानून की जो भाषा है, जो उसका नाम है, वो इतना कठिन है कि आदमी की समझ में नहीं आता। उसको उसकी भाषा में समझाया जाए तो शायद उस तक वो बात पहुंचे कि वो जो मंडी में बेचने वाला मामला है। कृषि विभाग के अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने आदेश दे दिए पहले से ही, और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान के ग्राम सेवक है वो गांव-गांव जाके बता रहे हैं कि इससे क्या होगा, और जैसे ही बताते हैं तो सारे के सारे किसान, चाहे वो कांग्रेसी भी हैं, वो भी इसके समर्थन में खड़े होते हैं। मैं जहाँ गांव जाता हूँ, जहाँ मेरे से मैं बताता हूँ और मैं बाद में पूछता हूँ, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब चुटकी भर लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये बिचौलियों के कहने में, उद्योगपति के कहने में और कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों के कहने में, क्योंकि इनको मालूम है अगर ये कानून लागू हो गया तो अगले चुनाव में कांग्रेस सहित विपक्षियों का सफाया हो जाएगा। मोदी रहेंगे, भाजपा ही भाजपा रहेगी, कमल का फूल खिलेगा। तो क्या इस कानून के आने के बाद किसान को यदि बाहर भी बाजार में बेचता है तो समर्थन मूल्य की गारंटी रहेगी उसको कि समर्थन मूल्य मिलेगा यदि वो अपने घर पर भी बेच रहा है? देखिए, अभी तक जो कानून थे, जो व्यवस्थाएं थी, वो सारी रहेंगी। यानी मैं किसान हूं, मुझे अगर मंडी में रेट ज्यादा मिल रहा तो मैं मंडी में बेचूंगा, मुझे समर्थन मूल्य में ज्यादा रेट मिलेगा तो मैं समर्थन मूल्य में बेचूंगा। लेकिन मुझे मंडी और समर्थन मूल्य से ज्यादा रेट मेरे खेत से, मेरे खलियान से, मेरे घर से भी मिल रहा है, तो उसमें क्या तकलीफ है? अब इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? ये क्या खिलाफ है? ये किसान को अनेक विकल्प देता है। अभी जो व्यवस्थाएं थी 73 साल तक, किसान खरीफ और रबी में फसल पैदा करता है। खरीफ में आती 4 महीने की, खरीफ में आती 2 फसल सीजन साल में, या सब्जियां वगैरह 12 महीने चलती है। जब किसान की फसल आती है तो किसान के पास, क्योंकि अभी तक गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना होने से उसके पास वेयर हाउस नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं, कुछ नहीं, तो उसकी मजबूरी है मंडी में बेचे या समर्थन मूल्य पे बेचे। और मंडी में जब माल जाता है तो व्यापारी होते हैं 100, उनकी क्षमता हो मान लो 10,000 कुंटल खरीदने की, और माल चला गया 50,000 कुंटल, 20,000 कुंटल, तो क्यों बोली लगाएगा? और इसलिए जब किसान की फसल आती है उस समय भाव गिरते हैं, क्योंकि मांग कम और पूर्ति ज्यादा होती है, इसलिए भाव डाउन होते हैं। और जैसे ही किसान की फसल व्यापारी ने खरीदी और बड़े व्यापारी स्टॉकिस्ट को बेच दिया, तो वो अपने स्टॉक में, वेयर हाउस, साइलों में, उनमें कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं, और फिर उपभोक्ताओं को 4 गुना 10 गुना रेट महंगा मिलता है। तो बिचौलिए अभी तक कमाते थे। अब इस कानून के बाद किसान के वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे। मैं किसान हूँ, मेरे यहाँ 2000 कुंटल गेहूँ होता है, मेरे यहाँ 1500 कुंटल सोयाबीन होती है, मैं टमाटर, आलू, प्याज, मिर्ची पैदा करता हूँ। अभी मेरी मजबूरी तत्काल बेचने की, क्योंकि रखने की व्यवस्था नहीं है। अब मेरे वेयर हाउस होंगे तो मैं वेयर हाउस में रखूंगा, कोल्ड स्टोरेज होंगे, कोल्ड स्टोरेज में रखूंगा। किसानों को उत्पादक समूह बना के किसानों से लेकर सब इकट्ठे रखेंगे हम, हमारे पूरा सरकार हाँ कर रही है, सुनिए, रखेंगे। अब जैसे हमने वेयर हाउस में रखा हमारे किसान उत्पादक समूह का या व्यक्तिगत, तो 75% बैंक लोन दे देगी, तो मेरा खाद, बीज, दवाई का पैसा देना है मैं दे दूंगा, घर में कोई घर के खर्चा वो दे दूंगा, बच्चों की पढ़ाई की फीस भर दूंगा। और जब 2 महीने 3 महीने बाद रेट बढ़ते ही हैं,
तो जब रेट बढ़ेंगे तब मैं बेचूंगा। तो किसान की आय दोगुना होगी कि नहीं होगी? तो अभी तक जो बिचौलिए कमाते थे मुट्ठी भर लोग अरबपति, लेकिन आपने अभी कहा कि वो किसान इसमें आपने अभी कहा इसमें कि पूरे देश में कहीं का भी व्यापारी खरीद सकता है, तो स्टॉक लिमिट यदि खत्म कर देंगे तो फिर मुनाफाखोरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। नहीं, गलत, ये भी गलत है। देखिए, पहले देश में सिंचाई कम थी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं मध्य प्रदेश का। 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री थे। तब 2990 मेगावाट बिजली थी मध्य प्रदेश में और 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी। तो उत्पादन कम होता था, मांग ज्यादा थी। अब शिवराज सिंह जी और भाजपा की सरकार आई, हमने 15 साल के अंदर 7.5 लाख हेक्टेयर को 44 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर दी। 2990 मेगावाट बिजली को 18,000 से अधिक कर दिया, सरप्लस बिजली कर दी। तो उत्पादन हमारा 5 गुना 6 गुना बढ़ गया, इसलिए हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो मध्य प्रदेश में कृषि विकास दर माइनस थी 3 और 4। शिवराज जी के नेतृत्व में आज 25+ है और इसलिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। तो उत्पादन बढ़ गया। जब उत्पादन ज्यादा बढ़ गया, व्यापारी कम है तो मांग कम है, पूर्ति ज्यादा तो रेट कम होंगे। दूसरे कानून की बात इसलिए करते हैं जो स्टॉक है, स्टॉक कब सीमा थी? जब देश के अंदर आयात करना पड़ता था, महंगा ना हो जाए। लेकिन अब सरप्लस है, तो अब तो किसान की समस्या उत्पादन की, खरीदने वाला नहीं है। किसान खेत पर एग्रीमेंट कर लेगा, व्यापारी की मर्जी से फसल लगाएगा, उसको लेकर भी एक भ्रम है कि उसकी जमीन वो नहीं, कोई अनिवार्यता नहीं है। देखिए, मैं किसान हूं और मैं सोचता हूं कि मेरे को आमदनी बढ़ना चाहिए। मेरे पास 10 एकड़ जमीन है मान लो, तो मैं गेहूं चावल और ये लगाता हूं तो मुझे 10,000 5,000 भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर मैं मिर्ची लगाता हूं, टमाटर लगाता हूं, वेजिटेबल्स लगाता हूं, कैश क्रॉप, तो मुझे आमदनी बढ़ती। लेकिन इसमें लागत ज़्यादा आती है। इसके अंदर ड्रिप लगाना पड़ती है, इसके अंदर वो बाकी चीज़ें लगती, लेबर लगता है, तो लागत ज़्यादा लगती है। 1 लाख रुपये एकड़। और जब शुरू में लोगों ने लगाया तो 1 लाख की खर्च लगा, 3 लाख रुपये कमाए। तो उसको देख के अधिक किसानों ने लगाना शुरू कर दिया। अब उत्पादन ज़्यादा हो गया, एकदम भाव डाउन हो जाता है, वो 4 रुपये किलो बिकता है। टमाटर के देखते हैं अपन, प्याज फेंकना पड़ता है रोड पे, क्या करते हैं, और इसलिए कोई खरीदार नहीं होता है। इसके कारण किसान आत्महत्या करता है। ये कांग्रेस के समय की गलत नीति थी। अब जो नीति आई है कि करार करना, मैं किसान हूँ और मैंने कहा कि 10 एकड़ में मैं मिर्ची लगा रहा हूँ। आप कंपनी है या FPO है या व्यापारी है, आपने कहा कि कमल पटेल जी आप 10 एकड़ में मिर्ची लगाइए, हम आपको 20 रुपये किलो खरीदेंगे। और मुझे मालूम है कि 1 एकड़ में मिर्ची 300 कुंटल मिनिमम हो जाती है। तो 10 एकड़ में कितनी होगी? 3,000 कुंटल। और 3,000 कुंटल का 20 रुपये के हिसाब से कितना हो गया? 6 लाख रुपए। और मेरी लागत अगर मान लो उसमें 1 लाख या 2 लाख आ रही है और मुझे 4 लाख ऊपर मिल रहे हैं, तो प्रॉफिट का धंधा हो गया, मैं घाटा नहीं होगा। तो मैं आपसे एग्रीमेंट मेरी मर्जी से करूंगा, जबरदस्ती नहीं है। तो मैं आपसे एग्रीमेंट करूंगा और एग्रीमेंट करने के बाद में आप उसका पालन करोगे। अगर मिर्ची के रेट 10 रुपये भी हो गए तो आपको 20 रुपये में लेना पड़ेगा, 5 रुपये भी हो गए तो आपको 20 रुपये में लेना पड़ेगा। आप मजबूर है, किसान मजबूर नहीं, आप मजबूर है। और इस एक्ट में एक फायदा और दिया गया है कि अगर बाजार में 40 रुपये हो गई तो 20 रुपये से ऊपर होगी तो आपको लेना पड़ेगा, और नहीं लोगे तो मैं बाजार में बेच सकता हूँ। बताइए किसान के हित में क्या हित में, आप ही बताइए। किसान के इसका मतलब है किसान को गारंटी है कि लाभकारी धंधा होगा, उन्हें तो घाटा। और घाटा इसलिए होता है कि एकदम डाउन हो जाते हैं, और जैसे ही व्यापारियों के पास जाती है और महंगी बिकती है। किसान को इतने संसाधन कहाँ है कि वो फैक्ट्री लगा ले? इसलिए तो दिया ना, संसाधन की छूट दी ना। आप संसाधन इतने गांव में 70% लोग गांव में, और एक गांव की वैल्यू 100 करोड़ है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता था। अब उसको बैंक का लोन मिलेगा, सब्सिडी का फायदा अभी तक मुट्ठी भर लोगों ने उठाया। ये बड़े बड़े उद्योगपति करोड़पति कहां से बन गए? सुनिए, ये जैसे टाटा, बिरला, अंबानी जितने भी हैं, अडानी है, जितने भी उद्योगपति हैं, ये क्या मोदी जी के आने के 6 साल के अंदर बढ़े? विरोध तो उन्हीं का हो रहा है, अडानी अंबानी का। मोदी के साथ अडानी अंबानी को पैदा किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये जो मुट्ठी भर लोगों के पास अरबों खरबों है, ये कांग्रेस की गलत नीति के कारण है। मोदी जी ने तो अब मुट्ठी भर लोग नहीं, पूरे ग्रामीण क्षेत्र के जो 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, खेती पे आधारित मजदूरी करते हैं, उनको मालिक बनाया है। अब वो उद्योगपति बनेंगे। अब किसान खेती भी करेगा, व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, और निर्यात भी करेगा, और उद्योगपति भी बनेगा, और खुद MSP नहीं MRP पे बेचेगा। क्यों MRP पे किसान को नहीं बेचना चाहिए? ये नीति अब आएगी, जब जाकर अब गांव की तकदीर तस्वीर बदलेगी। लेकिन आप लोग होशंगाबाद का एक मामला सामने आया है आपके प्रदेश का कि वहाँ पे वो जो कंपनी एग्रीमेंट करके किसान से ले नहीं रही थी। देखिए, अभी 2 मामले मध्य प्रदेश में हुए। पहला हुआ खेतिया के किसान ने मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के 2 व्यापारियों को माल बेचा 3,26,000 का। 3 महीने से पेमेंट नहीं किया था उन्होंने। वहां के किसान ने मध्य प्रदेश आकर SDM कोर्ट में आवेदन दिया। SDM ने नोटिस दिया, किस व्यापारियों को बुलाया,
और कहा कि करिए नहीं तो एक्ट के तहत आपको अंदर कर देंगे, आपकी प्रॉपर्टी राजसात कर लेंगे। उसने तत्काल स्वीकार किया, 3,26,000 का पेमेंट करा दिया। एक दूसरा होशंगाबाद जिले का भी 3 दिन पहले का प्रकरण है कि एक कंपनी फॉर्चून राइस मिल, उसकी राइस मिल है, उन्होंने किसानों से कहा कि आपसे कहा कि आप धान लगाइए, हम आपका धान खरीदेंगे। मंडी में जो जिस दिन भी आप माल बेचोगे, जिस दिन जो मंडी का मिनिमम से लेके मैक्सिमम, मिनिमम मान लो 1,500 और मैक्सिमम 3,000 है, तो हम आपका 3,000 खरीदेंगे और 50 रुपये बोनस देंगे। किसान से एग्रीमेंट कर लिया। शुरू में जब रेट कम थे जब तो कंपनी खरीदती रही, जैसे ही 3,000 रेट हुए तो उसको लगा कि ज़्यादा देना पड़ा तो उसने बंद कर दिया। तो किसान गया एसडीएम कोर्ट में, एसडीएम ने कृषि विभाग से सलाह मांगी, हमारे उप संचालक ने कृषि ने सलाह दी कि इसमें ये एक्ट है, भेजी कॉपी। उन्होंने एक सुलह बोर्ड का गठन किया, उनको बुलाया, किसान का प्रतिनिधि भी रहता, व्यापारी का भी, बुला के बात की तहसीलदार ने, लेकिन व्यापारी नहीं माना, कंपनी नहीं मानी। एसडीएम ने फिर नोटिस देके कहा कि इनको जो आपने एग्रीमेंट किया करो, नहीं तो आपके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। तो वो लिखित में राजी हुआ, खरीदने लगा, तो किसान को लाभ दिलाया। यह है त्वरित कार्रवाई। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी क्या कह रहे हैं कि एसडीएम कोर्ट और कलेक्टर, अगर उस ऑर्डर के खिलाफ 30 दिन के अंदर उसको अपील करना तो एसडीएम कलेक्टर के पास जाकर, कलेक्टर ने जो ऑर्डर कर दिया वो सही है। ये किसानों के खिलाफ केस नहीं है, ये व्यापारियों के खिलाफ केस है, क्योंकि वो तोड़ता है, और इसलिए किसानों को त्वरित लाभ दिलाने का। अब ये कह रहे हैं कोर्ट में दे दो, तो क्या नए के बाद सारे मामले यदि ऐसे डिस्प्यूट होते तो इसी तरह से निपटेंगे, त्वरित निपटेंगे। अब मान लो उदाहरण के लिए कोर्ट में दे दिया तो सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, 4 लेवल, तो एक पीढ़ी निकल जाएगी। आपका नीचे कोर्ट से हारे दूसरे कोर्ट में चल जाएगा, तीसरी चल जाएगा, तो जिंदगी भर विवाद निपटेंगे। आपने देखा राजस्व के मामले, राजस्व के मामले में तहसील कोर्ट है, एसडीएम कोर्ट है, कलेक्टर कोर्ट है, कमिश्नर कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड, और उसके बाद में फिर सिविल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एक पीढ़ी नहीं, 3-3 पीढ़ियां निकल गई, निर्णय नहीं हुए। और इसलिए वकीलों को पैसा देना, जितने का केस नहीं होता उससे ज्यादा किसानों का पैसा लग जाता है। और इसलिए ये सिर्फ 2 कोर्ट, एक अपील की, 2 महीने के अंदर इसका निराकरण हो जाएगा। और जो कलेक्टर ने ऑर्डर कर दिया वो फाइनल। खेतों तक जाना पड़ रहा है आपको, चौपाल लगानी पड़ रही है इसको लेकर, जब इतना अच्छा कानून है तो फिर लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा है? देखिए कानून अच्छा है, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग समझते नहीं है। और किसी ने कुछ कह दिया कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। विपक्षियों ने क्या किया, ये उद्योगपतियों को, किसानों को बेच दिया, उद्योगपति जहर है, इंजेक्शन है, ये हो जाएगा, और शुरू कर दिया विपक्षों ने आंदोलन। चुटकी भर लोग हैं इस देश में, 130 करोड़ लोग हैं, 70% लोग गांव में खेती करते हैं, तो 70 करोड़ तो वो हो गए, करीब 75-85 करोड़ लोग हैं किसान, या 80 करोड़ 70 करोड़ किसान हैं। उसमें से मात्र मुट्ठी भर लोग, क्योंकि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, किसान, तथाकथित किसान संगठन, ये 20-20 संगठन आज तक नाम नहीं सुने। इनका काम ही है दलाली करना, किसानों के संगठन के नाम पे उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करना, पैसा वसूलना। और वो लोग सब सक्रिय हो गए। पंजाब में आड़त प्रथा वो बंद हो जाएगी, और इसलिए आड़ती वहाँ अरबपति खरबपति बन गए, और वो सारे पार्टियों को चंदा देते हैं, उनको कब्जा करते हैं, वो चलाते हैं सरकार। इसलिए उनके सामने झुक रहे हैं कांग्रेस के अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हो चाहे वो दूसरे हों। तो फिर किसान समर्थन में निकल क्यों नहीं रहा बाहर? मध्य प्रदेश का किसान क्यों शांत बैठा हुआ है? क्यों आप लोगों को उनको समर्थन के लिए जाना पड़ रहा है? समर्थन में निकालने की अभी जरूरत नहीं पड़ी। और देखिए लोकतंत्र में विरोध नहीं होता कि लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता, सब राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी विचारधारा की वो विरोध करें, उनका काम है। ये विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने तो 70 साल तक कुछ किया नहीं, 55 साल में। अब मोदी जी कर रहे हैं तो इनकी राजनीतिक रोटियां बंद हो जाएगी, इनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी, ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके औलाद इनसे पूछेगी। मैंने कांग्रेसी नेता से कहा, आंदोलन में तो मध्य प्रदेश के किसान नेता कक्का जी तक शामिल हैं। कक्का जी क्या है सब जानते नहीं आप? ये काहे के किसान नेता है, ये काहे के किसान? बड़ा आंदोलन वो मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। कोई आंदोलन नहीं भड़का सकते। देखो आंदोलन तो देखो हर पार्टी की विचारधारा के लोग रहते हैं, हर संगठन के लोग रहते हैं, वो आते हैं। किसान कहाँ है? 70 करोड़ में से कितने लोग हैं? चुटकी भर। तो चुटकी भर के लिए किसानों का भविष्य अंधकार में डालेंगे क्या? मैं कह रहा हूं ये कानून वापस नहीं होगा। मोदी जी, हम आपसे भी निवेदन कर रहे हैं कि प्रदेश का और देश का किसान आपके साथ है। आप इसको लागू कर दिया है, लागू रहना है। इन बेईमानों के, बिचौलियों के, दलालों के दबाव में नहीं आना है। पूरा हिंदुस्तान का किसान आपके साथ है, और इसलिए मैंने किसानों की चौपाल लगाता हूं, उनको समझाता हूं, हाथ उठवाता हूं, और फिर उनसे निवेदन करता हूं कि मोदी जी को SMS करिए, मोदी जी के ट्विटर पर ट्वीट कीजिए, मेल कीजिए कि हम आपके साथ हैं। और पूरे देश प्रदेश के किसानों को हम जागरूक करके मोदी जी के समर्थन में खड़े कर रहे हैं। और मोदी जी, पूरा देश का किसान आपके साथ है। ये कांग्रेस के नेता, इनके लड़के भी आपके साथ हैं, क्योंकि उनका भविष्य आप बना रहे हो। इन्होंने तो किया नहीं 70 साल में, आप बना रहे हो। इसलिए पूरी देश की जनता आपके साथ है, और किसान भी आपके साथ है, गरीब भी है, क्योंकि गांव में उद्योग धंधे लगेंगे, व्यवसाय व्यापार होगा तो उनको भी रोजगार मिलेगा। कमल जी, इसको लेकर एक और समस्या है किसानों को खाद बीज वाली,
कि उनको कई बार अमानक खाद बीज मिलता है, हर बार उस समय शिकायतें आती रहती हैं, इसको कैसे दूर करें? देखिए, ये व्यवस्था है, पूरा सिस्टम ही गड़बड़ था। मोदी जी ने बहुत कुछ ठीक किया। पहले यूरिया आता था, उस पर सब्सिडी मिलती, किसान को देते 266 में 700 रुपए। तो पहले कांग्रेस के राज में उद्योगपति सब्सिडी खा जाते थे, फर्जी बिल बनते थे। मोदी जी ने आके 100% यूरिया में नीम कोटेड कर दिया, इसलिए वो फैक्ट्रियों के काम नहीं आएगा, नहीं तो फैक्ट्रियों में चल जाता था, किसान के खेत में नहीं जाता था, इसलिए उत्पादन भी कम होता है। अब मोदी जी ने नीम कोटेड 100% करने से 36,000 करोड़ रुपए का फायदा जो बिचौलिए खाते थे वो बचाया। तब तो देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। और अब हम मंडियों बंद नहीं होगी, बल्कि मंडियों को हम स्मार्ट मंडी बना रहे हैं। मंडियों में जब किसान आएगा तो उसका हम चंदन लगा कर स्वागत कर रहे हैं, उसको पीने के पानी की व्यवस्था, नाश्ते चाय की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सस्ते दर पर विश्राम गृह की व्यवस्था कर रहे हैं। और मंडी में पेट्रोल डीजल पंप खोल रहे हैं ताकि किसान माल लेकर आए, अपना माल बेचे, वहीं बैंक होगी, वहाँ से बैंक से पैसा निकाले या अपना कार्ड बनाए और वहीं डीजल डलवाए, वहीं खाद बीज और दवाई हम गोडाउन बना रहे हैं मंडियों में। और साथ में सस्ता मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, और उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ट्रैक्टर टाली पुलिस वाले कहते हैं यहाँ खड़ी मत करो, दुकानदार कहता है यहाँ खड़ी मत करो, ट्रैफिक समस्या भी रहती है, तो बाहर के बाहर मंडी से ही माल मिलकर घर जाएगा। साथ में उसके घर के बच्चों के लिए जो सामान चाहिए घरेलू, उसके लिए जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है ऐसी कैंटीन रहेगी, अच्छी गुणवत्ता का एक क्वालिटी का माल और सस्ता वहाँ मिलेगा। चलिए, अच्छी पहल कमल जी। लेकिन वो कर्ज माफी का एक मुद्दा है जो जिस पर कमलनाथ की सरकार आई थी, उपचुनाव में मुद्दा फेल हो गया, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिन पर कर्ज का भार बना हुआ है, उनकी क्या स्थिति होने? यही भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की गलत नीति के कारण कर्ज में था किसान। और कांग्रेस को ये पता था कि बीजेपी की सरकार चौथी बार आ रही है, शिवराज सिंह जी ने, भाजपा ने अच्छा काम किया है, इसलिए इन्होंने एक षड्यंत्र किया कि क्या करो, बोले कि अपन किसानों के 2 लाख के कर्जे माफ कर दो ताकि किसान हमारे साथ जुड़ जाए और वचन दे दो, क्योंकि घोषणा पे तो घोषणा पूरी कही नहीं, तो घोषणा पत्र पे विश्वास खत्म हो गया, तो वचन पत्र दिया। युवाओं से कहा कि तुमको रोजगार देंगे, नहीं तो अंगूठा टेक को भी 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, तो उनके वोट प्राप्त कर लिए। महिलाओं से कहा कि तुम्हारे स्वयं सहायता समूह, उन्होंने बहुत एक स्वयं सहायता समूह ने 4-4 बैंकों से प्राइवेट से नींद रखे, तो उनको नींद नहीं आती थी, वो उनको कह दिया तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो। और वृद्ध निराश्रित दिव्यांगों का कहा कि आपको 300-500 पेंशन मिलती है, उसको 1,000 कर देंगे। और पत्रकारों से कहा तुम्हारा भी भविष्य उज्जवल कर देंगे, बीमा कर देंगे, हर वर्ग को लॉलीपॉप दिया। एक उदाहरण में देना चाहूँगा, हरदा में मैं जब भी चुनाव लड़ा था, एक निर्दलीय चुनाव लड़ा हमारे यहाँ, जय किशन सराफ, उसने कहा कि ये वचन दे रहे हैं, ये ला देंगे, वो कर देंगे। मैं वचन दे रहा हूँ कि अंग्रेज जो सोना ले गए इंग्लैंड भारत से, वो ला दूंगा, वो हरदा लेकर आऊँगा पूरा, और सोने के मकान बनवा दूंगा, मंदिर बनवा दूंगा, मस्जिद बनवा दूंगा, गुरुद्वारा बनवा दूंगा, और चांदी की नाली और सड़कें बनवा दूंगा, और एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाऊंगा। सुनो, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाऊंगा जिसमें विधायक की तरफ से फ्री जाएंगे, लोग ताली बजाते थे वहाँ। उसको मालूम था कि अपने को जीतना ही नहीं है, तो ये पूरा नहीं करना। ये स्थिति कांग्रेस की थी। इनको ये मालूम था कि अपनी 30 सीट नहीं आ रही, बीजेपी ने 200 पार का नारा दिया, 230 में तो ये आएंगे, और इसलिए बोले अपन वादा कर लो, बनना तो नहीं है, कम से कम विपक्ष की भूमि में तो आ जाए, विपक्ष के नेता लायक तो सीट आ जाए। लेकिन हमारे प्रदेश का भोला भाला किसान, मजदूर, महिला सबने सोचा कि अपन कर्ज मुक्त हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, इसलिए वोट दे दिए। और जब आए, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा 11वें दिन, लेकिन 15 महीने में हटाया क्या? वो खुद ही हट गए। तो थूक के चाटा किसने? राहुल गांधी ने। 21 अप्रैल को मुझे मंत्री बनाया गया, 22 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया, 26 अप्रैल को मुझे मंत्रालय में ऑफिस मिला। मैं जाके बैठा, मेरे पास प्रमुख सचिव एक फाइल लेके आए कि सर आज से चना, सरसों, मसूर खरीदी करना, भारत सरकार नेफेड के माध्यम से अनुमोदन करिए, आज अर्जेंट है। तो मैंने उसको पढ़ा तो देखा तो पूरे प्रदेश के अंदर जी 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना खरीदेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा में 19 खरीदेंगे। तो मैंने कहा छिंदवाड़ा में ऐसा कौन सी चीज होगी जो 19 होता है? मेरे यहाँ 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना होता है, हरदा में, होशंगाबाद में 24 कुंटल होता है, खरगोन के अंदर 22 होता है, आगर मालवा में 23 होता है। तो अलग उनके लिए, छिंदवाड़ा के लिए अलग उनका प्रिविलेज था। मैंने कहा क्योंकि छिंदवाड़ा में ऐसा क्या है? बोले सर वहाँ होता होगा इस समय का आनावारी बुलवाई तो वहाँ 17 कुंटल होता था, और हरदा में 25 ही है। तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा, मैंने कहा मना कर दिया। बोले सर आज से मैं नहीं, 4 दिन बाद मैं मुख्यमंत्री जी चर्चा कर लूँगा। और मैंने कहा छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हो सकता है कमलनाथ, लेकिन शिवराज सिंह पूरे प्रदेश के हैं, 7.5 करोड़ जनता का दिल और विश्वास जीता है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो नारा दिया मोदी जी, और मैंने ऑर्डर किया मुख्यमंत्री जी सहमति लेकर 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर हम खरीदेंगे पूरे प्रदेश का। और सरसों जो ग्वालियर चंबल में होता है देश में सबसे अधिक, जैसे अपने यहाँ गेहूं होता है वैसा होता है, वहां 13 कुंटल खरीद रहे, तो उसको 20 किया। और एक दिन में 25 कुंटल खरीदने का नियम था सरसों, चना, मसूर।
अब आप किसान हैं, आपने 1000 कुंटल सरसों हुआ तो आप 25 कुंटल एक दिन में बेचोगे तो 1000 कुंटल कितने दिन लगेंगे? तो आप सोचोगे मंडी में बेचो, चिंता करो, इसलिए रेट कम मिलते थे। तो समर्थन मूल्य था 4425 सरसों का, 4875 चने का। तो किसान 20 कुंटल एक हेक्टर में पैदा होता तो 15 कुंटल तो बेच रहा था वो 4875 में, जो 5 कुंटल बचा था वो बेचता था 3800 में, तो उसको 1000 कुंटल का नुकसान था। सरसों भी कम में बिकती थी। हमने जो नियम बदला उसके कारण किसानों का चना 4875 में बिका तो 1000 करोड़ का फायदा हुआ। सरसों जो 2500 से 3500 बिक रही थी औसत 3200, जब फैक्ट्रियां बंद हो गई, अनलिमिटेड आने लगा तो फैक्ट्री वालों को 4500 से 5500 में खरीदना पड़ा, तो किसानों को 2000 कुंटल ज्यादा मिला, तो 1000 करोड़ का फायदा वो हुआ। और जब लोगों ने देखा किसानों ने मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस की सरकार अभी अभी थी, तो एसएमएस हमारे पास 15 का आया और अब 20 का आया है, पहले 13 का आया, 20 का आया, वहां को इतना घाटा होता, इतना फायदा हुआ। तो मैं कांग्रेस ही पर समर्थक हूं, तो भी सोचा कांग्रेस मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मार रही थी, और इसलिए उसको समझ में आया अंतर और उसने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए बीजेपी 40,000 और 60,000 से जीती। आजाद भारत में आज तक किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी ने किया, और इसलिए गांव के लोगों की तकदीर तस्वीर बदलने वाला ये कानून है, दशा और दिशा बदलने वाला है, और गांव के विकास के द्वार खोलने वाला है, गांव के लोगों को उद्योगपति बनाने वाला है। मुट्ठी भर लोग ने करोड़ों लोग उद्योगपति बनेंगे, तब देश मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कमल पटेल जी। हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के किसान आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, और किसानों से जुड़ा हुआ जो कानून है उसकी क्या विशेषताएं है उसको जानेंगे, और जो इसको लेकर जो एक भ्रम चल रहा है वो दूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल जी को। कमल पटेल जी ने राजस्व जब विभाग उनके पास था उसको लेकर बहुत काम किया था, बहुत सारी उनकी वो योजनाएं हैं जो आज फलीभूत हो रही हैं। अब कृषि विभाग के जरिए वो प्रदेश के किसानों की तकदीर बदलना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो किसानों से जुड़े 3 कानून लेकर आए हैं, उस कानून को लेकर वो किसानों के बीच में अलग जगाने निकले हुए हैं। अनादि शिक्षक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नई हस्ती के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।